तो अब हम लोग ज़रा एडसेट्स को तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट मैंने निकाले हैं, एक एक करके अब मैं हर इंटरेस्ट को जाकर एडसेट्स के अंदर डालूंगा और वहाँ पर एडसेट रेडी करूँगा। तो यहाँ सबसे पहला इंटरेस्ट मैं निकाल लेता हूँ, लैम्प। तो मैं कॉपी करूँगा, एडसेट पे आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं सबसे पहले सर्च करूँगा इस इंटरेस्ट को, सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा सजेशन में, और अब यहाँ जाकर मैं ये देखूँगा कि सजेशंस के अंदर क्या मेरे पास कोई एक ऐसा इंटरेस्ट आ रहा है कि जो मेरी प्रोडक्ट से ज़्यादा रेलेवेंट हो मेरे इस इंटरेस्ट के मुकाबले में जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था। तो अब यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर मुझे एलईडी लैम्प होम फर्निशिंग्स, ये जो इंटरेस्ट है ये ज़्यादा रेलेवेंट है इस इंटरेस्ट से, लैम्प इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से। तो मैं लैम्प इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की जगह एलईडी लैम्प होम फर्निशिंग इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ये मेरा बन गया पहला एडसेट। इसको मैं नाम दे दूँगा, जिस इंटरेस्ट को मैं टारगेट कर रहा हूँ वही नाम मैं एडसेट को दूंगा। बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम वही हैं। बजट $5, एज, कंट्री, जेंडर, कुछ भी चाहिए नहीं है इसके अंदर। वीडियो इसकी, वीडियो नंबर 3 जो हमारी विनिंग वीडियो थी, फेज 0 की। तो ये पहला बन गया। अब मैं ज़रा दूसरा बना लूँ। तो जो यहाँ बनता जाएगा वो मैं डिलीट करता जाऊँगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज़ हो गया, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसको मैं नाम दे दूँ स्टॉक का, ताकि मैं मुझे यहाँ पे ढूंढना ना पड़े कि मैंने कहाँ इंटरेस्ट फाइंड किए हुए थे। अब दूसरा मैं यहाँ होम डेकोर, इसको कॉपी कर लेता हूँ, होम डेकोर सर्च करता हूँ। तो होम डेकोर के अंदर अब मैं दोबारा सजेशन में जाऊँगा और यहाँ पर अब ये मैं ढूंढूंगा कि यहाँ फेसबुक जो मुझे सजेशन दे रही है क्या उसके अंदर कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो होम डेकोर से ज़्यादा रेलेवेंट हो मेरी प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट इस कैटेगरी के अंदर नहीं है जो मेरी प्रोडक्ट से ज़्यादा रेलेवेंट हो। तो मैं यहाँ इसी को सेलेक्ट कर लूँगा, कॉपी करूँगा, एडसेट का नाम रीनेम कर दूँगा। फिर तीसरा इंटरेस्ट होम डेकोर हो गया, इसको मैं काट रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से भी इंटरेस्ट जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं ये मोस्ट रेलेवेंट देख के सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि आपका जब आप इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्ट डाल दिए और हमें चाहिए सिर्फ 10 इंटरेस्ट। नाइट लाइट, ये एक मोस्ट रेलेवेंट इंटरेस्ट है। इसको सेलेक्ट करूँगा और इसके सजेशन के अंदर देखूँगा अगर कोई मुझे मिल जाता है तो इससे ज़्यादा रेलेवेंट और कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ रीनेम कर दूँगा इसको। फिर मैं दोबारा अपने स्टॉक वाले एडसेट में जाकर दूसरा इंटरेस्ट यहाँ से उठाता हूँ। नाइट लाइफ हो गया, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। टेबल, टेबल एक रेलेवेंट इंटरेस्ट है, तो मैं सर्च कर लूँ। अब यहाँ पर टेबल फर्नीचर, अब मैं जाऊँगा इसके सजेशन में और यहाँ जाके देखूँगा कि मुझे कुछ टेबल से रिलेटेड दिखा रही है। नहीं दिखा रहा। टेबल सर्च कर लें। अक्सर ऐसा होगा कि आप जब सजेशन के ऊपर जाएंगे तो आपको वही रिपीट कर रहा होगा सजेशन, तो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया है, तो अब ये टेबल के अंदर जो कि सजेशन में नहीं दिखा रहा था लेकिन सर्च करने के ऊपर दिखा रहा है, तो इसको भी, इसका भी ख्याल रखिएगा। कॉफ़ी टेबल हो सकता है इंटरेस्ट, लेकिन स्पेसिफिक हो जाएगा ये। सही है, हम यहाँ पर टेबल के साथ जाएंगे। यहाँ टेबल सेलेक्ट कर ली। उसके बाद टेबल हो गई, इसको मैं कट कर रहा हूँ। ये मूवी है, इसको मुझे लाजमी टारगेट करना है, तो इसको भी मैं यहाँ टारगेट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसका नाम
उसके बाद ब्लैक वुल्फ, इसको मुझे लाजमी टारगेट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखें कि ऑडियंस साइज ब्लैक वुल्फ के अंदर बहुत छोटा है, तकरीबन 3.5 लाख लोग हैं। तो अगर ऑडियंस साइज बहुत छोटा है तो आपने ऐसे इंटरेस्ट को अकेले यूज़ नहीं करना, फिर इसके साथ आपको दूसरा इससे मिलता जुलता इंटरेस्ट साथ यूज़ करेंगे ताकि ऑडियंस साइज आपका बढ़ जाए। क्योंकि ये ऑडियंस और आपका बजट, ये दोनों आपस के अंदर बहुत गहरा ताल्लुक है इनका। अगर ऑडियंस साइज बहुत छोटा है तो आपको मिनिमम बजट इस्तेमाल करना है, अगर ऑडियंस साइज बहुत बड़ा है तो आप ज़्यादा बजट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा फेज़ 1 है, यहाँ पर टेस्टिंग है, तो यहाँ पर हम ऑडियंस साइज ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए उसकी खैर है, उसके अंदर हमें टेंशन नहीं है। लेकिन ऑडियंस साइज 1 मिलियन से नीचे ना हो, 1 मिलियन से नीचे के ऊपर सही टेस्टिंग हो नहीं पाएगी। तो आप अब जैसे 3.5 लाख है, ये बहुत छोटा ऑडियंस साइज है, तो आप यहाँ पर इसके साथ और कोई रेलेवेंट कीवर्ड अगर मिल जाए। अब देखें सजेशन के अंदर ये एनिमल से रिलेटेड नहीं दिखा रहा, तो यहाँ अगर आप इसको सर्च करते हैं तो फिर ये उससे रिलेटेड दिखा रहा है, तो इसका ख्याल रखिएगा बस। मैं यहाँ पे एनिमल सर्च कर लेता हूँ क्योंकि एनिमल भी हमारा एक कीवर्ड था। तो अब हम ब्लैक वुल्फ और एनिमल के साथ इसको टारगेट कर रहे हैं। हालांकि ऑडियंस साइज बहुत बढ़ गया है, यहाँ पे 107 मिलियन के करीब हो गया है, लेकिन फेज़ 1 है, इंटरेस्ट टेस्टिंग है, 107 मिलियन भी कबूल है, इसके अंदर भी आपकी कैंपेन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आगे के फेजेस के ऊपर हम जाएंगे, नेक्स्ट फेज के ऊपर जाएंगे, फिर इन इंटरेस्ट में से जो हमें हमारे काम के इंटरेस्ट हैं जिसके ऊपर हमें परचेजेस आ रही हैं, उनको हम फिर नैरो डाउन करेंगे। फिर उनको हम ऐसे नैरो डाउन करेंगे कि हमारा CPR, कॉस्ट पर रिजल्ट, कम से कम आए। जैसे मैंने देखा यार, ये एनिमल और ब्लैक वुल्फ इस इंटरेस्ट के ऊपर ऑडियंस साइज ये है, और यहाँ पर मुझे एक जो परचेज आ रही है, फॉर एग्जाम्पल $5 की परचेज आ रही है, अब मैं फिर कोशिश करूंगा उसको मैं $3, $4, $2 पे कैसे लेकर आऊँ, ऑडियंस रिफाइन करके। वो आगे के फेजेस में होगा। तो यहाँ पर आप सिंपली सिर्फ इसको टारगेट करें। अच्छा, यहाँ पे मैं नाम देना भूल गया इसको, एनिमल और ब्लैक वुल्फ, ये दो मैंने इंटरेस्ट यहाँ टारगेट किए, तो एडसेट का नाम मैंने दे दिया। एनिमल हो गया, ब्लैक वुल्फ हो गया। अब क्या बचा है हमारे पास? एडसेट जो बचे हैं, 1 2 3 4 एडसेट बचे, 3 और सेलेक्ट करते हैं, ये भी हमने कर लिया। मॉडर्न आर्ट, इसको मैं ज़रा सर्च करता हूँ। मॉडर्न आर्ट, अगर मैं सजेशन में जाता हूँ, मुझे और कोई इससे रेलेवेंट इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ये मॉडर्न आर्ट से ज़्यादा रेलेवेंट है मेरी प्रोडक्ट के लिए, तो मैं मॉडर्न आर्ट को कैंसिल करके एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद दोबारा हम जाते हैं अपने इंटरेस्ट में, मॉडर्न आर्ट, कैंसिल। फिर अब ऑप्शन दो मेरे पास एडसेट्स बचे, और इनमें से अब मुझे दो सेलेक्ट करने हैं। गिफ्ट किया, सेलेक्ट नहीं किया, गिफ्ट नहीं किया, गिफ्ट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत काम का इंटरेस्ट है। सोशल कॉन्सेप्ट सही है, तो ये गिफ्ट जो है ये मैंने सेलेक्ट कर, अब मेरे पास एक बचा है सिर्फ, जो मुझे इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है। अब इसमें से गिफ्ट भी हो गया, इसमें से मैं कौन सा एक सेलेक्ट करूं? लाइटिंग के अंदर
नाइट लाइट वैसे कवर हो गया है लाइटिंग के अंदर, तो लाइटिंग को कवर करना अलग से ज़रूरी नहीं है, इसको भी हम कैंसिल करते हैं। फिर इपॉक्सी इंडस्ट्रियल मटेरियल एंड इक्विपमेंट, इपॉक्सी, यहाँ पर अगर मैं टारगेट करता हूँ तो मेरा ऐड उन लोगों तक जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो इपॉक्सी ख़रीदने में इंटरेस्टेड है, ना कि इपॉक्सी से बनी हुई चीज़ों से। तो मेरे ख्याल से हम इपॉक्सी को भी कैंसिल करते हैं। फिर स्ट्रक्चर, ये भी रेट्रो चिक, इंटीरियर डिज़ाइन, लिविंग रूम, क्रिएटिव क्राफ्ट, मेरे ख्याल से इन चार में से लिविंग रूम हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम अपने आखिरी एडसेट में फाइंड कर सकते हैं। या ये लिविंग रूम, यहाँ से चेयर, होम फर्निशिंग, लैम्प, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, लैम्प हमने कर लिया है, एलईडी लाइट भी कर ली है। लिविंग रूम सही है, यहाँ पे लिविंग रूम को कर लेते हैं। और जो एक एडसेट है कि जिसके अंदर ये सारे मैंने इंटरेस्ट जमा किए हुए थे, वो हम चलाएंगे एडवांटेज ऑडियंस पे, वो हम चलाएंगे एडवांटेज ऑडियंस पे। इसको मैं यहाँ पे एडवांटेज ऑडियंस पे कर दूँ, यूज़ एडवांटेज ऑडियंस। अब ये जो एडसेट है एडवांटेज ऑडियंस पे चलेगा, ठीक है, इसको मैं सबको निकाल दूँ। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने हेडसेट बन गए, 10 हेडसेट, टोटल 10 हेडसेट। अब ये 10 हेडसेट आपके 3 दिन चलेंगे, और एक हेडसेट बजट ले रहा है 1500 रुपये, 10 हैं 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 दिन, 45,000 ये आपका स्पेंड करेगा 3 दिन में। और आपने वार्म अप के ऊपर लगाया था 22,500, तो ये आपकी टोटल स्पेंडिंग हो गई 67,500 8 दिनों के अंदर।